से अब शादी की बात करो। अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है और मुझे इस तरह घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है। प्लीज समझा करो, प्लीज अब बात करो ना। नेहा, शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ और तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मिलना जुलना हमको भी ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी समाज का डर भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी समय बीत गया है, तो मैं तो बात करूँगा। तुम अपनी मम्मी से बात करो। क्या है ना, तुम्हारी मम्मी मैं नोटिस किया हूँ मुझसे बहुत अच्छे से बातचीत नहीं करती हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन तुम एक बार फिर से बातचीत करके देखो और अपनी मम्मी को साफ साफ बताई हो कि नहीं कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, मैं साफ साफ तो नहीं बताई हूँ, लेकिन वैभव तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों लोग फ्रेंड हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मेरी मम्मी तो कोई भी दिन ऐसा नहीं चाहता होगा जिस दिन तुम्हारी मम्मी से बात न करे। एक दूसरे का मन बहुत मिलता है और मम्मी समझती तो है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं खुल के भी शादी के बारे में उनसे बात नहीं की हूँ। आज कर लूंगी, ठीक है? हाँ नेहा, जल्दी बात कर लो, बस तुम मेरा वहम दूर कर दो। ठीक है, कल तुम मेरी मम्मी को पापा को लेके आओ। पापा तो बाहर गए हैं, पापा नहीं आएंगे, मैं और मम्मी दोनों लोग आएंगे, ठीक है? हाँ चलो, ये भी ठीक रहेगा। वैभव नहीं आया? हाँ नेहा, मुझे छोड़ के चला गया। और कहा मम्मी मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आया। हो सकता है ऑफिस से कोई कॉल आ गई हो, चला गया हो। हाँ वैभव, कहाँ हो तुम तो मुझे छोड़ के चले गए और 40 मिनट हो गया अभी तक तुम नहीं आए। कहाँ हो? मम्मी मैं काम में बिजी हूँ और मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। और मम्मी तुमको बातचीत जो करना है कर लो, मैं चला जाऊँगा, मिल लूँगा आंटी जी से। अच्छा ठीक है। हाँ मम्मी, खुल के साफ साफ बात कर लेना मम्मी। ठीक है बाबा, मैं कर लूंगी। तो ठीक है वैभव, अपना ध्यान रखना और लंच नहीं ले गए हो, खाना खा लेना, समझ गए कि नहीं? हाँ मम्मी खा लूँगा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ मम्मी, अभी तुम कितना फिक्र करती हो मेरा। माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र मैं नहीं करूंगी तो समाज मोहल्ले के लोग करेंगे क्या? सॉरी मम्मी, यू आर ग्रेट मदर। अच्छा ठीक है, मक्खनबाजी ज्यादा न करो, खाना समय से खा लेना, ठीक है? लूँगा। वैभव का ही फोन था, ऑफिस में जरूरी काम आ गया, बोला अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं आंटी से बाद में मिल लूंगा। अरे ठीक है, मिल लेगा वैभव मुझसे। सुधा, हम तुमसे कोई जरूरी बात करने आए हैं। जरूरी बात? तो अभी तक कही क्यों नहीं? शायद पत्र निकाल के कहोगी क्या? कह दो कौन सी जरूरी बात है। तुम्हें कुछ जानकारी है कि नहीं? कैसी जानकारी? लगता है तुम कुछ जानती नहीं हो या जानबूझ के अनजान बन रही हो। मीनाक्षी पहेली मत बुझाओ, जो कहना है कहो। हाँ तो ठीक है, साफ साफ सुनो। नेहा और वैभव एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों लोग की शादी कर दी जाए। मीनाक्षी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे मैं अपने वैभव के लिए तुम्हारी बिटिया का हाथ मांग रही हूँ। अभी हम सहेली सहेली हैं, फिर हम लोग कल संबंधी बन जाएंगे। लगता है तुमको नेहा कुछ बताई नहीं है। चलो, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, काफी दिनों से एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। देखो मीनाक्षी, हम घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ हम बता देना चाहते हैं कि हम वैभव की शादी नेहा से नहीं करेंगे। मम्मी तुम ये क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ, और तुम बीच में मत बोलो तो अच्छा रहेगा। मीनाक्षी साफ साफ सुन लो, मैं अपनी नेहा की शादी वैभव से नहीं करूंगी, ये तो तय है, 100% तय है। मीनाक्षी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वैभव का रिश्ता ठुकरा क्यों रही हो। क्या कमी हमारे वैभव में है? देखने में इतना सुंदर है, इतना एजुकेटेड है, रिश्तेदारों में कोई मेरे वैभव के जैसा लड़का नहीं है और तुम मना कर रही हो। वैभव को लड़की की कमी नहीं है, लेकिन वैभव तुम्हारी नेहा को बहुत पसंद करता है और उससे ही शादी करना चाहता है, वरना वैभव के लिए ना लड़कियों की मैं लाइन लगा दूं। हाँ हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल लाइन लगा दो, हम तो बहुत खुश होंगे तुम्हारे वैभव की शादी हो जाए, लेकिन इतना जान लो मैं अपनी नेहा की शादी वैभव से कभी नहीं करूंगी। सुधा, कोई तो ठोस कारण होगा जिसके कारण तुम इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रही हो। मीनाक्षी अनजान मत बनो, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हैं। हम वैभव से शादी किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। मम्मी तुम ही कोई ठोस कारण बता दो, तुम वैभव को क्यों नहीं पसंद कर रही हो? क्या कमी है वैभव में? मम्मी मैं वैभव को बहुत पसंद करती हूँ। नेहा मैं बोली ना कि तुम बीच में मत बोलो, जाओ अपने कमरे में जाओ,
जिंदगी का ये बहुत बड़ा अहम फैसला है, मैं बहुत सोच समझ के करूंगी। शादी कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं होता है। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ शादी कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं होता है, लेकिन मम्मी तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं वैभव को बहुत पसंद करती हूँ, उससे ही शादी करना चाहती हूँ। अब प्लीज मम्मी तुम कारण बताओ, तुम वैभव को क्यों नहीं पसंद करती हो? क्योंकि आंटी जी तुम्हारी खास फ्रेंड है। हाँ, मीनाक्षी मेरी फ्रेंड है, हमेशा रहेगी। मम्मी वैभव उनका लड़का है, इकलौता बेटा है, फिर तुम उसे क्यों नहीं पसंद कर रही हो? क्या कमी है वैभव में बताओ? कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कमी है, और मीनाक्षी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। आंटी जी प्रणाम। खुश रहो। नेहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? यहाँ पे कोई बात हो गई क्या? सुधा, तुम मुझे ये बताई नहीं, तुम किस कारण से वैभव से अपनी नेहा की शादी नहीं करना चाहती हो? मुझे कारण बताओ। मीनाक्षी तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि हम क्यों इनकार कर रहे हैं, और जानते हुए भी ना समझ मत बनो। मैं अपनी नेहा की शादी बहुत अच्छी करूंगी, देख लेना तुम। वैभव से शादी मैं नहीं करूंगी। आंटी, मैं नेहा को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं भी नेहा से ही शादी करना चाहता हूँ। हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, और तुमसे पहले नेहा हमसे मिली है। मैं अपनी कोख से जन्म दी हूँ, तो नेहा वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। लेकिन आंटी, आप मुझसे क्यों नहीं शादी करना चाहती हो? मेरी गलती क्या है, बताइए। मीनाक्षी, तुम्हारा बेटा बहुत उतावला हो रहा है, कहो तो मैं बता दूं? खोल दे वो राज जो तुम अपने सीने में दबा के रखी हो। कौन सी बात मम्मी जो तुम सीने में दबा के रखी हो? आंटी क्या कह रही हैं? अरे बेटा, तुम सुधा की बातों में मत आओ। सुधा का दिमाग खराब हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं मम्मी, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर इतनी कौन सी बड़ी बात है जो आंटी नेहा की शादी मुझसे नहीं करना चाहती हैं? मम्मी, तुम भी जानती हो कि मैं नेहा को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से ही। मम्मी, एक बार हाँ कर दो ना रिश्ते के लिए। तुम तो जानती हो मैं वैभव को कितना पसंद करती हूँ। नेहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी, और बेहतर यही होगा तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। मम्मी, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मम्मी, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अभी तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन बाद में मेरे फैसले पे तुम्हें नाज होगा। तो सुधा, आखिरी बार मैं कह रही हूँ, हो जाने दो शादी। नेहा और वैभव की दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। मीनाक्षी, कितनी बार मैं तुमसे कहूँ, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तुम जानते हुए भी अनजान बन रही हो, ना समझ बन रही हो। अपने अंदर गंभीरता लाओ। तुम मेरी जगह रहती तो क्या करती? मैं नेहा की शादी वैभव से कर देती, तुम्हारी जगह होती तो। ओहो हो, अच्छा चलो, अच्छी बात है तुम मेरी जगह नहीं हो, तो साफ साफ कान खोल के सुन लो मीनाक्षी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन मैं नेहा की शादी वैभव से हरगिज नहीं करूंगी। समझ गई अब? लेकिन आंटी, कोई तो कारण होगा, आप क्यों इनकार कर रही हो? अपनी माँ से पूछ लो। कहिए बता दूं कि आपका बेटा नहीं है? सुधा, ये तुम बकवास बातें क्यों कर रही हो? अब भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। वैभव मेरा बेटा है। नहीं, वैभव आपका बेटा नहीं है। वैभव, तुम एक अनाथ हो, और तुम्हारी मम्मी तुम्हें अनाथ आश्रम से लेके आई है, समझ गए? वैभव, ये झूठ बात है बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो तुम। वैभव प्लीज सुनो मेरी बात। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो? अब सच बता दिए ना, तो इस सच के साथ इस सच्चाई को स्वीकार करो कि हम नेहा की शादी वैभव से नहीं करेंगे। सुधा, तुम अच्छा नहीं की हो, हम अपनी बेटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। मम्मी, तुम मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई ये बात? वैभव, समझने की कोशिश करो, ये सब झूठ बात है, तुम मेरे बेटे हो। कभी तुमको मेरी ममता में कोई खोट नजर आई? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया? मम्मी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आंटी भी तो झूठ नहीं बोल रही है ना। मम्मी, इससे क्या होता है? अगर हम मान भी लेते हैं कि वैभव अनाथ है, लेकिन आंटी उसका पालन पोषण की है, अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें तो नहीं लगता है कोई कमी है वैभव में। हाँ, तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आएगा क्योंकि तुम प्यार में अंधी हो गई हो। वैसे भी प्यार अंधा होता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं बोली ना, ऐसे बहाने से कोई फायदा नहीं है, हम फैसला ले लिए हैं। जा अपने कमरे में, शानदार तुम्हारी शादी करूंगी ना, देखते रह जाएंगे लोग। सुधा, तुम अच्छा नहीं की हो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। नेहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, शादी के लिए तुम तैयार हो ना? तुम तैयार हो ना मम्मी? हाँ, हम तैयार हैं। मैं कह रही हूँ, लड़के वाले तुमको शाम को देखने आने वाले हैं, तैयार हो जाना और शांति से चली आना, समझ गई? इतनी अच्छी शादी है ना कि मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ। ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी तुम्हारी, घूमोगी फिरोगी,
जिंदगी के सारे ऐश करोगी, लेकिन तुम्हारा भी दिमाग खराब है। एक ऐसी लड़की को पसंद की जिसके खानदान का कोई अता पता नहीं, अनाथ, पता नहीं किसकी औलाद है। मम्मी तुम ये कैसी बात कर रही हो? और प्लीज मम्मी, वैभव को अनाथ अनाथ कह के उसकी तौहीन मत करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ मम्मी प्लीज। ठीक है, तो हम चाहते हैं जिससे तुम्हारी शादी कर रहे हैं उससे मिले जुलो। मम्मी अब जब तुम शादी तय ही कर दी हो तो मैं मिलना जुलना नहीं चाहती हूँ, और तुम जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगी। रही बात मम्मी मिलने की, तो प्रशांत तो मुझसे मिल चुके हैं, मुझसे बातें भी किए हैं, देखे भी हैं, फिर बार बार क्या दिखाना और देखना। मम्मी उन लोग को मत बुलाओ, तुम शादी की डेट फिक्स कर दो। ये हुई ना अच्छी बात, आज मेरी बेटी समझदार हो गई, अच्छी बात की हो। नेहा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ, तुम भी मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं फेंक दूंगी। ये ठीक रहेगा, सीधे शादी होना ही ज़्यादा अच्छा है। और ये सही है, ये सब फालतू की फॉर्मेलिटी है। तो ठीक है, मैं प्रशांत की मम्मी को फ़ोन करके मना कर दूंगी, मंगनी पट गया। इसके बाद तुम अमेरिका चली जाओगी। ठीक है मम्मी, दूर चली जाऊंगी, अच्छा ही रहेगा। अरे तुम अमेरिका चली जाओगी तो मैं भी तो आऊंगी अमेरिका। प्रशांत शादी को पूरे 1.5 महीने हो गए और तुम अमेरिका कब चलोगे? नेहा मैं तो आज ही चलना चाहता हूँ, और मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारा वीजा ही नहीं बन रहा है, और जानती हो उसे बनवाने में बहुत समय लगता है। प्रशांत लेकिन तुम वीजा बनाने के लिए तो मेरे सारे कागज वगैरह बहुत पहले ही ले लिए थे, अभी तक बना ही नहीं। नहीं बन गया है, बस थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हो जाएगा किसी दिन। ठीक है, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ। ठीक है, अभी ला रही हूँ। वैभव, जो मैं तुमको हीरे वाला सेट बनवाने के लिए दी थी, अभी तक तुम नहीं लाए। अरे आ जाएगा, तुम तो हीरे के लिए मरी जा रही हो। वैभव 2 महीने हो गए और तुम अभी तक नहीं लाए। अरे 2 साल तो नहीं हुए हैं ना, 2 ही महीने हुए हैं ना। और तुम्हारे पति हैं, अपने पति से तुम इतनी पूछताछ करोगी? हमें नहीं पसंद है, समझ गई कि नहीं? पति की तो कोई इज्जत ही करना नहीं जानती हो। क्या सिखाई है तुम्हारी मम्मी? बस पूछताछ करना, कहाँ गए थे, अभी क्यों आए हो, मेरा हीरे का सेट लाओ, अमेरिका कब चलोगे, इतनी रात में क्यों आए। मैं पति हूँ तुम्हारा, और मुझसे सम्मान से बात किया करो, समझ गई? इतनी पूछताछ मत किया करो। जैसे इस घर पे तुम्हारा अधिकार है, वैसे तुम्हारे सामान पे मेरा पूरा अधिकार है। हाँ, ये तो मैं तुमसे फिर पूछना चाहूंगी कि तुम अमेरिका कब चलोगे? तुम आज 4 महीना से सिर्फ टाल रहे हो और मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो कि तुम शादी से पहले ये सब बातें कहे थे कि अमेरिका में तुम जॉब करते हो, लेकिन आज तुम 4 महीने से यहीं बैठे हो। हाँ मैं यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं रहूँगा और अमेरिका कभी नहीं जाऊँगा। अगर मैं तुमसे कहूँ अमेरिका जाने की बात झूठ है तो क्या करोगी? तो प्रशांत तुम झूठ बोल के शादी किए हो, ये ठीक नहीं किए हो। ज़्यादा टेसुआ मत बहाओ, समझ गई? बहुत ज़्यादा क्रिया चरित्र मत दिखाओ। तुम्हें थका मादा बाहर से चला आ रहा हूँ, आते ही पूछता शुरू, अमेरिका कब चलोगे? जाओ मेरे लिए खाना ले आओ। नहीं नहीं खाना नहीं, सबसे पहले 1 कप कॉफ़ी लेके आओ, मेरा सिर एकदम दुख रहा है। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे टेसु बहाती रहोगी, कह रहा हूँ ना, जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना के लाओ, उसके बाद मेरे लिए खाना ले आना, समझ गई? और बहुत ज़्यादा टेसु मत बहाओ, और आज के बाद तुम मुझसे हीरे के हार के बारे में भी नहीं पूछोगी, और अमेरिका का तो नाम मत लेना, समझ गई कि नहीं समझ गई? वो हीरे का सेट मेरी मम्मी दी थी, वो कितना कीमती था तुम्हें पता है? पति से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता है, सबसे कीमती पति होता है, इतना जान लो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। हर समय पूछताछ, अमेरिका कब चलोगे? पहुंच गई ना अमेरिका? प्रशांत तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। प्रशांत प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मिल गया ना सारे क्वेश्चन का उत्तर? दोबारा पूछने की जरूरत मत करना, नहीं तो इसी तरह तुमको इनाम देंगे, समझ गई? हाँ प्रशांत, नहीं पूछूंगी, कभी नहीं पूछूंगी। जाओ और जाके मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी लेके आओ, समझ गई? नेहा, नेहा, ये तुम क्या हाल बना के आई हो नेहा? क्या हो गया तुमको? और इतनी चोट कैसे लगी है तुमको? मम्मी तुम पूछ रही हो, तुम ही तो मेरी शादी प्रशांत से की हो। हाँ मैं तुम्हारी शादी प्रशांत से की हूँ। क्या वो तुमको अमेरिका नहीं ले गया? मम्मी 5 महीने से तो हम यहीं पड़े हैं, इतना बड़ा झूठ वो लोग बोले, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी है? मम्मी प्रशांत मुझे मारा है। क्या प्रशांत ने तुम्हारे पर हाथ उठाया? हाँ मम्मी, मेरे हीरे का सेट भी वो बेच दिया, और मम्मी मेरे गोल्ड की अंगूठी और कान का झुमका भी नहीं मिल रहा है।
करोगी? अब तुम ही बताओ मम्मी, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, मैं शादी को कभी नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, मैं क्या सोची थी और क्या हो गया? मम्मी, मेरे साथ ठीक हुआ है। नेहा, तुम ये क्या कह रही हो? मम्मी, वैभव इतना योग्य था, लेकिन तुम उसे कभी नहीं पसंद की, उसका इंसल्ट की हो। तुम वैभव से कभी अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी। मानते हैं वैभव अनाथ था, फिर भी उसके अंदर तो संस्कार बहुत अच्छे थे। वैभव पढ़ने में बहुत तेज था, अच्छी जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब। मम्मी भले ही वैभव अनाथ था, लेकिन उसको बहुत अच्छे संस्कार मिले थे। वो आपका बहुत सम्मान करता था। और जानती हो मम्मी, तुमको एक बात मैं कभी नहीं बताई। मैं अपना बैग लेकर के वैभव के पास चली गई थी उसे शादी करने के लिए। वैभव गुस्सा हो गया, बुरा नहीं, मैं तुमसे इस तरह शादी कभी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा तो आंटी जी की सहमति से। जब आंटी हमारी शादी को मान्यता देंगी तभी हम शादी करेंगे। हम भाग के कभी शादी नहीं करेंगे। मम्मी, मैं वैभव से शादी करने के लिए जिद करी थी, लेकिन वो मुझे बहुत समझाया कि नहीं, अपने माता पिता की खुशियों का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मम्मी, वैभव बहुत अच्छा था, लेकिन तुम उसका बहुत अपमान की और तुम उससे मेरी शादी नहीं होने दी, इनकार कर दी। और देखो, फिर एक तुम मेरी खानदानी लड़के से शादी की, और वो खानदानी लड़का देखो मेरे साथ क्या किया है। तुम्हारी कसूरवार मैं हूँ। तुम्हारे जीवन में ये दुख मैं लिख दी। काश मैं तुम्हारी शादी वैभव से कर दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता। चुप हो जा मम्मी, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब सारी जिंदगी रोना तो मेरी किस्मत में है। आप लोग कौन है और यहाँ पर किस लिए आए हैं? देखिए बहन जी, आप साफ साफ सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। इस घर से आप लोग निकलिए, क्योंकि आप ये घर प्रशांत के नाम लिख चुकी हैं। हाँ बहन जी, लीगल तौर पे ये घर प्रशांत का है। बेहतर ये होगा कि आप लोग यहाँ से जाइए। इतने अमीर घर में अपनी बेटी की शादी की है, तो ये घर उसके नाम आप दहेज में लिखी है ना, तो ये घर प्रशांत का है और आप लोग ये घर छोड़ के जाइए। ठीक है, आपको हम लोग 15 दिन का मोहलत देते हैं और 15 दिन में ये मकान खाली कर दीजिएगा। ठीक है? नेहा, उठो बिटिया। नेहा, नेहा उठ क्यों नहीं रही है? इतनी देर तक तो नेहा कभी नहीं सोती है। नेहा, नेहा, अरे नेहा का हाथ तो बिल्कुल ठंडा है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नेहा, नेहा, उठो उठो मेरी बिटिया नेहा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अपनी बेटी की खुशियों का ध्यान नहीं दी। मुझे माफ कर दो नेहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारी माँ होके तुम्हारे साथ अच्छा नहीं की। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुधा, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, सब कुछ मेरे वजह से। मीनाक्षी, तुम भी मुझे माफ कर दो। काश मैं तुम्हारी सुन ली होती, तुम्हारा कहा मान ली होती। बहुत दुख हो रहा है मुझे आंटी, आप हम लोग के साथ अच्छा नहीं की थी। जानती हैं आंटी, आप मुझे सच बता दी कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये मुझे जन्म नहीं दी, लेकिन मेरा पालन पोषण यही की है। मेरी माँ यही है। अनाथ सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरी हर छोटी खुशियों का ध्यान मेरे माता पिता रखे हैं। आंटी, जन्म देने वाली ही माता नहीं होती हैं, पालन पोषण जो लोग करते हैं वो भी माँ बाप ही होते हैं। जब मुझे मम्मी अपने पास ले आई होंगी तब तो मैं एक अबोध बालक था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता के कारण हूँ। मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। आंटी, ये भी सच है, आप मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। मुझे माफ कर दो वैभव, मुझे माफ कर दो। मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई है। देखो, मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के चली गई, सिर्फ मेरी जिद के कारण। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस